सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को लेकर यह डिस्प्यूट रेज हो रहा है। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन है असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम 2021 का, एमपीपीएससी का एग्जाम है। और इसमें जीएस में मध्य प्रदेश ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? आउट ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ विच क्लाइमेटिक रीजन अकॉर्डिंग टू कोपेन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें हल्का डिस्प्यूट तब रेस हो गया जब मैंने इस पे वीडियो रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद कुछ बच्चों ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि एक बड़ी फेमस किताब है मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम, और एज ऑफ नो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जीके की सबसे पॉपुलर बुक भी है। और नो डाउट बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन वहां पर डिस्प्यूट रेज हुआ, उसके चलते हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एबीपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ये दिया CWG। तो कोपिन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? ये है CWG। लेकिन जब इस किताब को देखा गया तो इस किताब में बेसिकली जो दिया हुआ है, कोपेन के क्लासिफिकेशन में मध्य प्रदेश को 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसमें एक है CSA, एक है AW और तीसरा है BSH। तो यहां पर देखा है तो जो एमपीपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है CWG, वो बेसिकली यहाँ पर 3 में से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडिडेट के मन में एक कंफ्यूजन तो पैदा हुआ कि भाई जब CWG ऑप्शन सही है तो फिर यहाँ पे कोई मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पर परीक्षा धाम कंप्लीटली गलत है? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या वाकई गलत है या इसमें एक नया इंटरप्रिटेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं बेसिकली CWG एमपीपीएससी ने किस बेसिस पे दिया है। देखिए, यदि आप बात करें भारत का क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो भारत के क्लासिफिकेशन में इस फॉर्म में आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन मिलेगा। इसमें आप देखोगे क्योंकि इंडिया में एक एवरेज जनरलाइज्ड फॉर्म में क्लासिफिकेशन होता है, किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में क्लासिफिकेशन कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उस पे हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, भारत के हिसाब से होता है। तो एक जनरलाइज्ड एवरेज जो है क्लाइमेट देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका नॉर्दर्न रीजन है ये पूरा का पूरा CWG में आता है, और मध्य प्रदेश का मेजर पोर्शन CWG में ही आता है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है टेम्परेट। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे होता है विंटर, यहाँ पे ड्राई होती है, ड्राई विंटर। और जी का मतलब गैंगेटिक होता है। तो ये CWG का मतलब होता है। तो कोपेन क्लासिफिकेशन में जो नॉर्दर्न पोर्शन मध्य प्रदेश का है वो CWG के अंतर्गत आएगा, और जो नीचे का सदर्न पोर्शन है, दक्षिण का क्षेत्र है, वो AW के अंतर्गत आएगा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ये भी होता है ड्राई विंटर। तो ये होता है CWG और AW, ये दो प्रकार क्लासिफिकेशन हमारे मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। और इसके हिसाब से एबीपीएससी ने CWG को सही माना है कि मध्य प्रदेश के मेजर क्षेत्र में आपको CWG क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। तो ये तो रहा हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ये एमपीपीएससी ने जिसको सही आंसर दिया CWG। नाउ बात करते हैं हमारे इस बुक के हिसाब से, क्या इस बुक में गलत दिया है? देखिए, इस बुक पे गलत बिल्कुल नहीं दिया है, बिकॉज जब भी हम मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पे जो CSA लिखा हुआ है इसमें, तो CSA का मतलब होता है, सी का मतलब डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेट है। और इसमें 2 टर्म और लिखे हैं, एक लिखा है यस और एक लिखा है ए। यस का मतलब होता है समर ड्राई होती है, और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है हॉट समर है। हॉट समर का मतलब है कि एवरेज टेम्परेचर जो है 22 डिग्री से ऊपर निकल जाता है। तो ये CSA का मतलब होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जैसे जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा, यहाँ पर CSA क्लाइमेट इन किताब के हिसाब से है। और बेसिकली देखा तो यहाँ पे क्लाइमेट का फीचर भी कुछ ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन है AW। AW तो चलो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी AW ही है। और तीसरा टर्म यहाँ पे लिखा है BSH। मध्य प्रदेश में कुछ जगह BSH क्लाइमेट पाया जाता है। अब देखो, यदि आप इंडियन ज्योग्राफी का मैप आप देखोगे तो यहाँ पे BSH कहाँ मिलता है? BSH बेसिकली आपको इस क्षेत्र में मिलता है जो हमारे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब समझिएगा, बी मतलब होता है एरिड। एरिड का मतलब है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। बी का मतलब ही होता है एरिड, है ना। एरिड का मतलब है ड्राई क्लाइमेट होता है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अब यहाँ पे 2 है, एक SSW है, एक BWHW है ना। तो यहाँ पे SS का मतलब होता है सेमी एरिड है, और W का मतलब है यहाँ पे ज्यादा ड्राई हो जाता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखा है तो मध्य प्रदेश के यदि इन पोर्शन में देखें जो यहाँ पे हमारी किताब में लिखा है BSH, जो कि भिंड मुरैना का क्षेत्र है, तो यहाँ पर नो डाउट इसमें कोई शक की बात नहीं, ये सेमी एरिड रीजन है जहाँ पे बारिश काफी कम होती है। जैसे भिंड में जो गोहद का क्षेत्र है यहाँ पे काफी कम बारिश होती है, उस हिसाब से BSH जो क्लाइमेट है वो उसको सूट करता है। लेकिन मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, ये बात सही है, क्लासिफिकेशन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सही दिया हुआ है। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं
वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछ आते हैं। कोपेन ने मध्य प्रदेश का अलग से क्लासिफिकेशन तो किया नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको पिक हो पाएगा। यदि मध्य प्रदेश से कॉन्टेक्स्ट से पढ़ता आता है तो यदि ऑप्शन आते हैं तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि ये ऑप्शन इस तरह से है तो आपको ये देखना पड़ेगा। और CWG और AW आप पढ़िएगा, बिकॉज CWG मध्य प्रदेश के मेजर पोर्शन कवर करता है, AW मध्य प्रदेश के दक्षिण के पोर्शन कवर करता है। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि CWG और AW के हिसाब से आपको पढ़ना है। वैसे पढ़ आप इसको भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो उससे मीट नहीं कर रहा है तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये हालांकि मैं परीक्षा धाम की टीम को भी कहना चाहूंगा कि हल्का से इस चीज को बल्कि कहीं साइड में पॉइंट बना के हल्का लिख दें आप, तो उससे क्या है बच्चों को किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होगा। नो डाउट आपका कंटेंट काफी अच्छा है, आप काफी एनालिसिस चीजों को बनाते हैं और आप ऐसे करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपकी यदि कोई ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।